पूरे पुष्प लाए हैं और पुष्प यहाँ एक कम पड़ गया, अब क्या करें। भगवान शिव का उन्होंने ध्यान किया और भगवान की आराधना प्रारंभ की। भगवान शिव को मनाने का अलग अलग तरीका है। कोई बाल योग से, बाल क्रीड़ा से भगवान को मनाता है, कोई हठ योग से मनाता है, कोई भस्मी लगा के बैठ गया है, कोई जल में आधे जल में खड़ा हो गया है, कोई हाथ ऊपर करके खड़ा है। अभी आपने देखा होगा कुंभ पर्व में अनेक प्रकार के संत महात्मा हैं जो वर्षों से कोई हाथ ऊपर खड़ा किए हैं, कोई खड़ेश्वरी है, खड़े भजन कर रहा है, कोई पद्मासन पे घंटों बैठकर भजन कर रहा है। नाना प्रकार से भगवान को रिझाने का, भगवान को मनाने का, भगवान को अपनी ओर आकर्षण करने का तरीका है। हम कर्म करते हैं, हर आदमी इतने जितनी माताएं बहनें अपने अपने तरीके से रोज भगवान की भजन करते हैं, पूजन करते हैं, दीपक जलाते हैं, भगवान को नैवेद्य दिखाते हैं। और हम क्या करते हैं? श्रुति स्मृति पुराणाम, हमारे जो 18 पुराण हैं, शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उनमें क्या वर्णन है? श्रुति स्मृति। श्रुति स्मृति किसे कहते हैं? हम कहते हैं ना, ये हमारे दादाजी ऐसा करते थे। श्रुतियां हैं, हमारी स्मृतियां हैं। श्रुति क्या है? जो हमारे पुराणों में वर्णन है। जैसे अभी शिव पुराण की आपने कथा सुनी, उसमें वर्णन है रुद्राक्ष पहनना चाहिए, भस्मी कैसे लगाना चाहिए, त्रिपुंड चंदन कैसे लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, भगवान शिव की रुद्राक्ष की माला से जप कब करना चाहिए, कितना जप करना चाहिए, ये सब वर्णन है। तो ये वर्णन कहां से? हम सप्तऋषियों की संतान हैं, उन्होंने हमें बताया। जैसे आपके दादा, परदादा, फिर उनके बच्चे, फिर आप, तो उनको आपको सबने, आपके पिताजी ने आपको बताया बेटा ऐसे पूजा करना। आज आप अपने नाती पंती को साथ में लेकर जाते हैं, तो मंदिर पे जाता, महाराज के पास जाता, वो आज मत्था टेकता, तो संस्कार, संस्कारात् जो भवे, हमें संस्कारों की जरूरत है, हमें पाश्चात्य सभ्यता की नहीं। हम पाश्चात्य सभ्यता को नहीं अपनाना, हमें अपने संस्कारों को अपनाना है। हमारे संस्कार देखो रामायण में आए ना, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम महिमाथ। प्रातः काल उठिए और अपने माता पिता और गुरु की चरण वंदना कीजिए। देखो आप भगवान शिव पुराण की कथा में ही आप देखो, भगवान शिव ने जब अपने कार्तिकेय और भगवान गणेश को पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए कहा, भगवान गणेश बुद्धि के प्रदाता हैं। उन्होंने अपनी बुद्धिमता से ज्ञान लगाया, बोले संसार में अगर कोई परमेश्वर है तो मेरे माता और पिता हैं, प्रथम गुरु मेरी माँ है और मेरे पिता हैं। उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा लगाकर सबसे प्रथम पूज्य भगवान गणेश हो गए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो देखिए किसकी वजह से? अपने माता पिता की वजह से वो पूजनीय हुए। और भगवान कार्तिकेय पूरे संसार की प्रदक्षिणा विश्व की लगाते रहे, लेकिन भगवान गणेश प्रथम पूज्य हुए। तो भगवान जब विष्णु वहां पूजन कर रहे थे, आज आप ब्राह्मण लोग जब पूजन कराते तो आपने देखा होगा कोई चीज कम पड़ जाती तो कहते हैं अक्षत हाथ में ले लो, चावल चढ़ा दो। अगर बोले पुष्प नहीं है तो चावल चढ़ा दो, पैसा नहीं है बोले चावल चढ़ा दो, कोई गंध नहीं है बोले चावल चढ़ा दो। चावल चढ़ाने का तात्पर्य केवल ये है। अक्षत का मतलब क्या है? अक्षुण्य, जो कभी समाप्त ना हो, जिसका पुण्य कभी समाप्त ना हो, अक्षत है। उसको चढ़ाने से उतनी देर की पूजा आपकी पूर्ण हो सकती है, लेकिन उसका तात्पर्य है कि वो पूर्ण करके बाद में जो चीज कम है वो लाकर आप संपूर्ण करें, जिससे आपकी पूजा का खंडन ना हो। तो भगवान शिव ने देखा कि नारायण जो है बिल्कुल त्रस्त हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, तो भगवान शिव प्रसन्न हुए और भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया है। तो जब भगवान नारायण ने देखा कि पुष्प नहीं है तो क्या चढ़ाएं, उस समय तो चावल नहीं था, तो उन्होंने कमल रूपी अपने शरीर में क्या है? नयन। ये जो अपनी आंख है, ये कमल के स्वरूप मुलायम है, कोमल है, ये नयन है। तो ये अपना नेत्र निकालकर भगवान शिव को जब चढ़ाने लगे हैं भगवान विष्णु, तो भगवान शिव का प्रकट हुआ है। बोलो शंकर भगवान की। तो जब भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने उन्हें वरदान दिया, बोले आज से आपको ये सुदर्शन चक्र प्राप्त है और आज से आपका नाम कमल नयन, क्योंकि आप कमल रूपी नयन भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं, इसलिए आज से आपका नाम कमल नयन है। बोलिए भगवान कमल नयन महाराज की जय हो। विष्णु भगवान का नाम कमल नयन है। देखिए शास्त्रों में आया है कि कथा कभी पूर्ण नहीं होती, कथा का एक विराम होता है।
असतगिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखते दिग्रहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणा नामीश पारं न याति। भगवान शिव की कथा तो अनंत है, उसको परिपूर्ण करना हम आपके बस में नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं शारदा, जो हमारी सरस्वती शारदा माता है, वो कहती हैं कि जितने भी लता पुष्प और पेड़ पौधे हैं उनकी कलम बनाई जाए, वृक्षों के जो पत्ते हैं उनको कागज बनाया जाए, और जितनी उस समुद्र में पानी है उसकी स्याही बनाई जाए, तब भी मैं स्वयं वर्णन नहीं लिख सकती, तो शारदा नहीं लिख सकती। हम आप तो कुछ नहीं कर सकते। मैं तो केवल, देखो भैया, अब आपको हिंदी जितना भी समझ में आ रही हो, मैं तो कथा केवल सुनने आया, मुझे कथा कहना नहीं आती। ये तो महाराज ने कहा, इसलिए जो है मैंने आपको भगवान का नाम स्मरण और भगवान का गुणगान सुनाया है। लेकिन अंत तो गत्वा केवल पूरे जीवन का सार एक ही है। भगवान वेद व्यास ने 18 पुराणों की रचना की, उसमें एक श्लोक आया है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 पुराणों में वेद व्यास ने 2 वचन कहे, परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। बोले 2 वचन क्या है? परोपकार किसे कहते हैं? सबसे बड़ा पुण्य क्या है? परोपकार। पर उपकार, दूसरे के लिए उपकार करना, परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। पाप सबसे बड़ा क्या है? परिपीड़ा, दूसरों को पीड़ा देना। पीड़ा कैसी? किसी की अंतरात्मा में हमारे कुछ बोलने से अगर उसे कष्ट हो जाए, जब किसी की आत्मा में कष्ट बैठ जाता है तो कहता अरे आज तो बहुत दुख हुआ, फलाने ने ऐसा कहा। जिसकी अंतरात्मा में दुख होता है वो कष्ट किसी को ना दे, क्योंकि देखो 84 लाख योनियां भोगने के बाद हमें जब मनुष्य शरीर मिला है। एक सेठ जी थे, और एक छोटी सी कथा है 5 मिनट की। एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, और उन व्यक्ति ने बहुत सेठ साहूकार थे, उनके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति सब कुछ था। उनके 4 पुत्र थे। चारों पुत्र बहुत कुछ अपना अपना कार्य, धन वैभव कमाना इत्यादि इत्यादि सब कुछ करते थे। उन्होंने कहा देख समय है, निकलता जाएगा। सेठ जी ने अपने पुत्रों को यथा योग्य अपनी अपनी संपत्ति, उनके कार्य, किसी को दुकान का, किसी को ब्याज का, किसी को धंधे का, सब खेती का पाती का सब सौंपा, और कहा जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे अंतिम शरीर को गंगा में प्रवाहित कर देना। और जब उस सेठ जी की मृत्यु हुई तो उन चारों बच्चों ने उनके पार्थिव शरीर को गंगा में प्रवाहित किया। थोड़ी देर के बाद वो उनका जो शरीर था उसे गंगा की लहर आई, जोर से पानी का झटका आया और उसे एक किनारे फेंक दिया। गंगा के बहाव से वो शरीर एक किनारे हो गया। थोड़ी देर के बाद में एक जंगली जानवर वहां आया। जंगली जानवर आया, जब कोई मांस की बास आती है तो वो भोजन करने आया। तो उसने सोचा कि आज भगवान की ऐसी महती कृपा कि थोड़ा बहुत नहीं इतना बड़ा शरीर मुझे मिला है, तो किधर से खाऊं। जैसे आप भोजन करने बैठते हैं तो नाना प्रकार के जब व्यंजन होते हैं तो व्यक्ति सोचता है ना, उसी प्रकार से उसने सोचा। वो घूम रहा है शरीर के चारों तरफ और सोचता है इसे खाना किधर से आरंभ करूं। उसी समय आकाशवाणी होती है, हस्तौ दान विवर्जितौ श्रुतपुटौ सारस्वत द्रोहिणौ अन्यान्यार्जित वित्त पूर्णमुदरम रे रे जम्बुक मुंच मुंच सहसा। बोले ये हाथ उसने खाने का जैसे ही सोचा तो आकाशवाणी हुई, हस्तौ दान विवर्जितौ। बोले हाथों से कभी इसने सत्कार्य नहीं किए, कभी इसने कोई दान धर्म नहीं किया, इसलिए ये हाथ तेरे खाने योग्य नहीं है। आकाशवाणी हुई, इसके हाथ तेरे खाने योग्य नहीं है। उसने सोचा चलो हाथ नहीं खाते। श्रुतपुटौ सारस्वत द्रोहिणौ, ये श्रुतपुट जो हमारे आंख नाक कान मुखमंडल है उसकी ओर गया। उसने सोचा आज इतना सा खा के काम चला लेंगे। जब वहां पहुंचता है तो फिर आकाशवाणी होती है, श्रुतपुटौ सारस्वत द्रोहिणौ। बोले क्या हुआ? बोले इन आंखों से कभी भगवान का दर्शन नहीं किया, कभी संतों का दर्शन नहीं किया। बोले कानों से कभी भगवान की कथा का श्रवण नहीं किया, मुख से कभी भगवान का नाम स्मरण नहीं किया। जिसने कभी मुख से भगवान का नाम नहीं लिया, कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी और आंखों से संत दर्शन नहीं किया, दिमाग में भगवान का भजन गया ही नहीं, इसलिए तेरे खाने योग्य नहीं।
बोले फिर कहाँ जाएं? और आगे बढ़ा, हाथ भी नहीं खाने योग्य है, मुखमंडल भी खाने योग्य नहीं है, पेट के पास पहुंचा। पेट को संस्कृत में उदर कहते हैं। अन्यान्यार्चित वित्त पूर्ण मुदरम। फिर आकाशवाणी हुई, बोले ये भी तेरे खाने योग्य। बोले क्यों? अन्याय से इकट्ठा किया हुआ धन जो इसने संचित किया, जो इसकी पाप की कमाई है, उसने इसको भक्षण किया है, इसलिए पेट भी तेरे खाने योग्य। बोले फिर कहाँ जाएं? पैर के पास पहुंचा। बोले ये पैर कभी सतमार्ग पर नहीं चले, कभी संत दर्शन को नहीं गए, कभी भगवान के मंदिर तक ये पैर नहीं गए, सदमार्ग पर ये राह पर नहीं चला, गुरु के बताए आदेश पर नहीं चला, सदमार्ग पर इसने राह नहीं देखी, इसलिए शरीर तेरे खाने योग्य नहीं है। हस्तौदान विवर्जितौ श्रुतपुटौ सारस्वतद्रोहिणौ अन्यान्यार्जित वित्त पूर्णमुदरम रे रे जम्बुक मुंच मुंच सहसा। कहने का तात्पर्य है 84 लाख योनियां भोगने के बाद ये मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है। इसका सत्कर्म क्या है? इन हाथों से दान करना, इन हाथों से सत्कर्म करना, अच्छे कार्य करना, कानों से भगवान की कथा करना। क्योंकि शास्त्र कहता है कंठम घुरघुरायते, कंठ जब हमारा अवरुद्ध हो जाता है उस समय भगवान का नाम स्मरण हम नहीं कर पाते। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव में बसतु मानस राजहंसो प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। जब हमारा कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, जब कोई व्यक्ति मरने वाला होता है, उसके प्राणों का महाप्रयाण का समय होता है, तो लोग कहते हैं इन्हें गरुड़ पुराण सुनाओ, इन्हें कथा सुनाओ, इन्हें भगवान का नाम सुनाओ। क्योंकि उसने उस समय नहीं सुना, तो आज सुना दो। मरने से पहले भगवान का नाम स्मरण सुना। अगर आज हमारा वर्तमान ठीक होगा तो हमारा भविष्य ठीक होगा। अगर हम जीवन भर अभी से भगवान का नाम स्मरण जप करेंगे, सुनेंगे, हमारा वर्तमान जो हमारा 84 लाख योनियां भोगने के बाद हमें शरीर, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। देखो ये काली खोपड़ी की गति न्यारी है, खोपड़ी की गति न्यारी है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबकी विचारधारा अलग अलग है, सबके मन में विचार अलग अलग प्रकट हो रहे हैं। कोई सोचता होगा क्यों इतना उपदेश दे रहे हैं, कोई सोचता होगा महाराज बहुत अच्छा बता रहे हैं, कोई सोचता होगा मुझे क्या करना है। नाना प्रकार से यहाँ की नहीं एक आम चर्चा है, कहीं भी आप जाएं, खोपड़ी की गति न्यारी है। कहने का सारांश केवल इतना है, आप जितने भी युवा हैं आप सबको ये संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन का बहुत अमूल्य समय है, बहुत कम समय है। हम सब नशा मुक्त रहें, हम सब अपने जीवन में माता पिता और गुरु की सेवा करें, अपने इष्ट की सेवा करें, अपने गुरु के प्रति अपार श्रद्धा और विश्वास से रहें। क्योंकि शास्त्र कहता है श्रद्धा विश्वास रूपणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम। अगर आप श्रद्धा और विश्वास से कोई कार्य करेंगे तो ही फलीभूत होगा। आज ये इतना बड़ा कार्य, इतना बड़ा जो आयोजन, आप सबकी मेहनत, आप सबकी श्रद्धा, आप सबका भाव, आप सबकी लगन, आप सबकी कृतज्ञता, कृतनिश्चयता, दृढ़ संकल्पिता, कृतज्ञता के भाव से आप सबने संकल्प लिया हमें इस गांव में, हमें इस महाराज की इस मठ पर, इस मंदिर पर हमें जो है यज्ञ करना है, हमें होम करना है, हमें हवन करना है, हमारे महाराज श्री के द्वारा हमें शिव पुराण की कथा सुननी है। आप सब ने जब निश्चय किया, ये ठाना, तो आज ये परिपूर्णता की ओर है। ये सब आपकी मेहनत है। जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। केवल श्रद्धा, भाव और विश्वास अगर आपके अंदर है तो आप सब कुछ पा सकते हैं। भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में आपकी सच्ची श्रद्धा, सच्ची लगन अगर है तो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी का केवल तात्पर्य मेरा कहने का इतना है, मनुष्य शरीर उन सेठ जी को मिला, लेकिन उनने मरने तक कोई सत्कार्य नहीं किए, इसलिए उस शरीर की दुर्गति हुई। गंगा ने उस शरीर को ग्रहण नहीं किया, गंगा ने उस शरीर को एक किनारे फेंक दिया और एक सियार जंगली जानवर उस शरीर को खाने आया, तो आकाशवाणी हो गई ये शरीर भी तारे खाने योग्य नहीं है। आज गाय का, भैंस का चमड़ा, जानवरों का जो चमड़ा होता है, भैंस का चमड़ा होता है, वो काम में आता है, उसके कुछ ना कुछ संसाधन बनते हैं, जूते बनते हैं, चप्पल बनती है, बेल्ट पट्टे इत्यादि बनते हैं।
मनुष्य का चमड़ा किसी काम नहीं आता। मनुष्य का चमड़ा किसी काम नहीं आता, अग्नि में समर्पित हो जाता है और वो भस्मीभूत हो जाता है। सोचिए, आप चिंतन करिए, एक जानवर उसका चमड़ा तो काम में आता, लेकिन मनुष्य का चमड़ा किसी काम का नहीं है। जब हमारा ये चमड़ा किसी काम का नहीं है, इसके ऊपर हम इतना घमंड, इतना अहंकार क्यों करते हैं? हमें इसके ऊपर इतना अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें भगवान के द्वारा ये शरीर प्राप्त हुआ, इसका हमें केवल सदुपयोग करना चाहिए। हमें अपने माता पिता और गुरु के प्रति, भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्ची लगन से अगर हम अपने भाव से अपने इष्ट के प्रति अगर समर्पण रहेंगे, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, अनन्य भाव से, चिंतन भाव से अगर तू मुझ में समर्पित है तो ही मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। मामेकम शरणं व्रज, भगवान कृष्ण ने कहा संसार को त्याग और मेरी शरण में आ। भगवान कृष्ण कहते मेरी शरण में आ, लेकिन कैसे? अनन्य भाव से, चिंतन भाव से। जब हम भगवान के चरणों में, अपने माता पिता के चरणों में, अपनी गुरु के चरणों में सच्ची श्रद्धा और भाव से जब समर्पण हो जाएगा तो ही भगवान की कृपा होगी, अन्यथा नहीं हो सकती। भगवान की अगर सच्ची कृपा प्राप्त करनी है तो अनन्य भाव से, चिंतन भाव से, समर्पण के भाव से, गुरु के प्रति अपना समर्पण सर्वस्व न्योछावर। कोई हमारे ऋषि मुनि पागल थोड़ी थे जो कहते थे अपनी जो अंश, जो अपनी कमाई होती उसमें 10% अच्छे कार्यों में लगाओ। आज किसी को कहो 10% दान करो तो कहता महाराज मांग रहे हैं। महाराज को चाहिए क्या? आज अगर ये कथा कर रहे हैं तो इनको क्या जरूरत है कथा करने की, या हमें क्या जरूरत है देश के भ्रमण करने की? हम लोग जगह जगह जाकर धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। आज इतना कुंभ, सनातन की परंपरा में आप देखो 140 करोड़ की संख्या में आधे से ज्यादा कुंभ लोग नहा गए। जितने अनेक देशों की संख्या है उतना हम हर वर्ष माघ महीने में इलाहाबाद नया बसा देते हैं। ये हमारा भारत देश है, ये हमारा राष्ट्र है और उस भारत देश में हमारा जन्म हुआ है। हम गौरवशाली हैं। भारत माता की, भारत माता की। देखिए हम कितने गौरवशाली हैं। इस भारत भूमि में हमें जन्म मिला है और इस भारत में आप देखिए हमारे ही देश में क्यों देवी देवताओं का जन्म हुआ, क्यों अमेरिका में नहीं हुए? आप देखिए वृंदावन देखो, बांके बिहारी को देखो, डाकोर जी में देखो, द्वारकाधीश को देखो, हमारे 12 ज्योतिर्लिंग देखो, हमारे 4 सप्तपुरियां देखो, सब हमारे यहाँ क्यों हैं? ये हमारा आदि अनादि पुरुष भगवान शिव की कृपा। जब संसार में प्रलय होता है तो भगवान शिव ही प्रलयकारी हैं, भगवान शिव ही प्रलय करते हैं। ये सृष्टि जलमग्न हो जाती है और पुनः इसकी स्थापना होती है। ये भगवान शिव की कृपा है, भगवान शंकर की कृपा है। तो समय का भी अभाव है और समय पूर्ण हो चुका है और हमारी माताएं बहनें जितनी बैठी हैं उनको भी घर जाना होगा। घर के भी कुछ ऐसे कार्य हैं, गृहस्थ आश्रम के बहुत से ऐसे कार्य हैं जो आधे अधूरे होते हैं। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। जितनी माताएं बहनें बैठी हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सबने अपना अमूल्य समय निकालकर कथा में आप सब रोज जो है आकर कथा का श्रवण कर रहे हैं, इसलिए आप परम सौभाग्यशाली हैं। आप सब जितने भी पुरुष वर्ग हैं, आप सब रोज आए, कथा से कुछ समय पूर्व आए, यहाँ आकर कुछ अपनी सेवा दें तन से और मन से। अगर कोई धन से, वैसे तो तन मन धन से देना चाहिए। कहते हैं ना कि तन और मन और धन तीनों का अर्पण बहुत होना परम आवश्यक है, लेकिन अगर आप धन नहीं भी कोई दे सकता है तो तन और मन से जरूर देना चाहिए, क्योंकि तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। जो हमारा तन है, जो शरीर है, जो इसके अंदर मन है, आत्मा सेति परमात्मा, उसके अंतर बैठे भक्तवत्सल भगवान को कृत संकल्प करते हुए कि तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। मैं संकल्प लेता हूँ, मैं मंदिर में जाऊंगा, वहां मैं झाड़ू लगाऊंगा, वहां मैं पोछा लगाऊंगा, वहां मैं लोगों को भोजन वितरण करूंगा, वहां मैं प्रसाद वितरण करूंगा, गुरु जी की सेवा करूंगा, कथा का श्रवण करूंगा। जो भी हमारे पास है वो सब कुछ दिया भगवान का है, हमारा आपका कुछ नहीं है। कहते सब हैं, मानता कोई नहीं है। अगर कोई किसी से कहो तो कोई भक्त कहता है गुरु जी सब आपका है, लेकिन छूना नहीं। किसी को कुछ नहीं देना, किसी को कुछ नहीं चाहिए, केवल भाव चाहिए। आपकी श्रद्धा और आपका भाव अगर आपका समर्पण है तो आपको सर्वस्व प्राप्त होगा।
तो बस आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। हमारे वाद्य यंत्रों पर हमारे जितने भी लोग विराजमान हैं, इन सब ने बहुत सुंदर भजन और गायन किया। आप सब ने मीडिया के माध्यम से जो भी कार्य किया उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और मैं आमंत्रण पत्रिका मैंने पढ़ी थी, जिसमें वो नाम तो मुझे पूरे याद नहीं है, लेकिन जितने भी लोगों के नाम लिखे हैं, किसी ने दोपहर का अन्नदान किया है, किसी ने संध्या का अन्नदान किया है, किसी ने यहाँ जो भी यज्ञ में जिसने जो सेवा की है, वो सब बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत उनको इस पीठ की ओर से भगवान शिव की उन पर कृपा रहे। उन सब भक्तों की भगवान शंकर मनोकामना पूर्ण करें, जिन सब का सहयोग यहाँ रहा है। और मैं तो ये चाहता हूँ, मैं पहली बार इस कार्यक्रम में यहाँ आया। मैं मंदिर पे तो पहले भी एक बार आया हूँ, लेकिन ये कार्यक्रम में पहली बार आया हूँ। मुझे आशा ही नहीं, आप सबसे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भरोसा है कि अगले वर्ष इससे और बड़ा आयोजन होगा और विशाल होगा। आप सबकी भावनाओं से होगा, आप सबके कृत संकल्प से होगा। और हमारे महाराज एक कथा का जब आपको श्रवण कराएंगे, आप सबका जीवन कृतार्थ हो जाएगा, आप सबका जीवन सफल हो जाएगा। कि गुरु की अमृतमयी वाणी से जब आपको कथा का रसास्वादन पान होगा, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो अंत में भगवान शिव का बस एक भजन करने के पश्चात और कथा का जो है विराम होगा और आरती होगी। एक भजन सुनाइएगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हे जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। कृष्णेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। केदारनाथाय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर शिवाय, शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शंकर भगवान की, धर्म की, जरा जोर से बोलिए, धर्म की, अधर्म का। जब धर्म की जय हम जोर से बोलेंगे तभी अधर्म का नाश होगा। धर्म की, अधर्म का। जब अधर्म का नाश होगा तभी प्राणियों में सद्भावना होगी। प्राणियों में जब सभी में सद्भावना होगी तभी विश्व का कल्याण होगा। विश्व का कल्याण हो, विश्व का। गौ माता की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती धन्यवाद। हर हर। हे मुनिवर, महाज्ञानी महात्मा, आपने आज इस समुद्र मंथन की थीम पे आज जो भी कुछ बातें कही है वो अमृत से कम नहीं है। उपस्थित सभी श्रद्धालुओं की ओर से माता एवं मेरी सब प्यारी बहनें, मेरे सब भाई, सभी की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। आपके त्रिवार वंदन। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया। जो कुछ भी होता है एक योग बनता है आपकी भाषा में, वैसे आज एक योग बना यहाँ पे समुद्र मंथन का। और आप जैसे देखा कथा में, सभी ने देखा कि समुद्र मंथन की, जब समुद्र मंथन शुरू था तो उसमें से सबसे पहले विष बाहर आया था। तो जब शिव ने हलाल पान किया, हाँ, तो वो शिव जी ने किया था। तो उसमें से सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे तरफ, हमारे जो दिल में, दिमाग में और तन में, मन में जो भी कुछ विष बाधाएं बैठी है, आप दोनों ये गुरुवर यहाँ पे मौजूद है। आपकी अमृतवाणी से ये विष सब आपने यहाँ पे निगल लिया और हम सबको यहाँ पे अमृत पान पिलाकर धन्य कर दिया। आप यहाँ पे आई, हम सबको मंत्रमुग्ध किया, अमृत पान कराया। और आज की थीम भी बड़ी अच्छी थी, समुद्र मंथन थी।
जीवन के मंथन में से आप जैसे अगर गुरु माऊली अगर हमारे साथ में रहे, आशीर्वाद में रहे, तो हम सब धन्य हो जाएंगे। इस समुद्र में जैसे मंथन करके देव अपनी नैया पार कर गए, तो हम लोग भी अपने संसार की नैया पार कर लेंगे। आपके चरणों में सभी की ओर से कोटी कोटी त्रिवार बंधन। सगळ्यांना विनंती आहे, आता आरतीसाठी समोर यायचं आहे, आरती होईल। जे काही जोडीनं या ठिकाणी आलेले आहेत त्या सर्व भाविकांना विनंती आहे की आपण जोडीनं समोर आरतीसाठी यायचं आहे। बाकीच्यांनी जागेवरती उभं राहायचंय। अंधारामध्ये आणि बाजूला उपस्थित असलेल्या सर्व